सोल मीन्स ये जो कोलॉइडल सोल होता है उस कोलॉइडल सोल पे क्या चार्ज होगा। तो बेटा देखो, चार्ज का मतलब ही हुआ कि चार्ज मीन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यही है ना। अब ये भी आपको पता है कि जो कोलॉइडल सोल होगा, कोलॉइडल सोल जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपन, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इट अगेन डिसोसिएट टू गिव चार्ज दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी को जब हम सेपरेट करते हैं तो दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? देखो ये पार्ट हमको बताना था चार्ज। इस चार्ज को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, कोलॉइडल सोल जो लास्ट मतलब कल जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया था हमने बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया, हमने ये एपरेटस, इन दिस एपरेटस ये इलेक्ट्रोड एंड इसमें अकोमोडेट क्या है, देयर इज द फिट कोलॉइडल सोल। नाउ सी हियर, दिस इज अ कोलॉइडल सोल। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, व्हाइल पासिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपन, दिस कोलॉइडल सोल डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, राइट। अब जब ये आयंस में कन्वर्ट हुआ, डिसोसिएट, तो मतलब ये हो गया बेटा कि इस कोलॉइडल सोल में ही, कोलॉइडल सोल क्या होते हैं, दे आर चार्ज, मीन्स उसमें चार्ज प्रेजेंट होगा, उसमें चार्ज प्रेजेंट होगा। अब वो चार्ज ये रहा। अब इसी को चार्ज ऑन कोलॉइडल सोल की जब बात करते हैं, इसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, फर्स्ट दैट इज हमने ले लिया बेटा सिल्वर नाइट्रेट, राइट। सिल्वर नाइट्रेट में हम मिला रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, राइट। तो जब सिल्वर नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड ये फॉर्म होगा, और पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ सी, अब यहां पे जो सिल्वर नाइट्रेट है, वो रिएक्ट विद KI। अब यहां पे KI को क्या दिखाना है मुझे, KI इज इन एक्सेस। जब KI हमारा एक्सेस में होगा, ज्यादा होगा, देन व्हाट हैपन, तब ये जो मिलेगा AgI, ये रहा AgI एज अ प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद AgI एज अ प्रोडक्ट। अब AgI प्रोडक्ट है, अब क्या हुआ, इसमें एक्सेस ऑफ I है, तो इसके बाहर देखो बेटा, इसके बाहर कौन सा लेयर डिपॉजिट होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, वहां पे कौन सा लेयर आएगा, दैट इज आयोडाइड। तो जब ये नेगेटिव लेयर आया इस सिल्वर आयोडाइड के बाद, सो दैट इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सोल। दिस इज नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सोल, मतलब जो कोलॉइडल सोल है ये सिल्वर आयोडाइड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आयोडाइड। वाई आयोडाइड, बिकॉज यहां पे एक्सेस में क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। दिस इज अ चार्ज ऑन कोलॉइडल, दैट इज नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इफ वी डिस्कस सेकेंड केस हियर, दिस सिल्वर आयोडाइड एज अ कोलॉइडल सोल, राइट। अब ये सिल्वर आयोडाइड कोलॉइडल सोल है, अब यहां पे एक्सेस में, राइट, हियर सिल्वर आयोडाइड ये फॉर्म किया AgI। इसकी जो सराउंडिंग होगी, इसके जो सराउंडिंग का जो लेयर फॉर्म होगा, दैट इज ऑफ, अगर अब हमने एक्सेस में क्या लिया है, एक्सेस में हमने सिल्वर नाइट्रेट। इफ आई एम टेकिंग एक्सेस इन सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो इस कोलॉइडल सोल के बाहर जो चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज पॉजिटिव, बिकॉज सेम रिएक्शन AgMO3 plus Ki
gives AgI plus KNO3. But what happened here? Silver nitrate is in excess amount. तो जब ये एक्सेस में होगा तो क्या होगा? जब ये एक्सेस में होगा बेटा, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। यस, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस नहीं है, तो इस तरह से ये चार्ज होगा। जो भी चार्ज आयन बड़े होंगे, सिल्वर आयन, यहाँ पे आयोडाइड आयन, सो दैट दिस इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज आयन। इज इट क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। Any problem with this? Is it clear to you all? Shall I repeat again? Yes, sir. Okay. Now see, what happened first? While starting this charge on colloidal soul, जब हम चार्ज की बात करते हैं colloidal soul पे, तो हमें तुरंत कहाँ जाना चाहिए? First we think about this electrophoresis, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको क्लियर ये बताया है कि जब कोई भी कोलॉइडल सोल है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इट डिसोसिएट और इट डिसोसिएट इनटू चार्ज, वो चार्ज में टूटेगा और फिर सेपरेट होगा अपोजिट चार्ज टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उसी चार्ज के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन किया कि अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड दिया है, so you will get silver iodide and potassium nitrate. So silver iodide जो भी होगा, but here excess में potassium iodide है, so that what happen? तो वहां पे जो भी उसके बाहर लेयर होगा वो आयोडाइड का होगा। सिल्वर नाइट्रेट विद Ki फॉर्म AgI। अब उसके आगे एक्सेस में जो भी एक्सेस में होगा, ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखो बेटा, जो भी रिएजेंट, जो भी सबस्ट्रेट हम एक्सेस में लेते हैं, प्रोडक्ट उसी का बनता है। इज इट क्लियर? यस सर। हमेशा जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा और उसका जो सेकेंड लेयर फॉर्म करेगा वो लेयर किसका होगा? जो एक्सेस में है, दैट इज सेड टू बी चार्ज ऑन कोलॉइडल सोल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ फ्रॉम दिस चार्ज, इसी चार्ज से एक और पार्ट है, that is double layer। डबल लेयर, डबल लेयर क्या है कि ये सिल्वर आयोडाइड कोलॉइडल सोल, इसके बाहर जो लेयर होगा, दैट लेयर ऑफ जो भी एक्सिस में, सपोज दैट हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आयोडाइड आयन होगा, राइट? यस सर। और फिर वही यहाँ पे फिर कौन सा आयन डिपॉजिट होगा? देखो सिल्वर आयोडाइड क्लोराइडल सॉल्यूशन है, फिर ये नेगेटिव चार्ज हुआ बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ आयोडाइड, उसके बाद कौन सा लेयर जनरेट होगा? या पॉसिबिलिटी है सर पॉजिटिव। वेरी गुड बेटा, दैट इज सेड टू बी सिल्वर आयन। मींस ये फिक्स है हमेशा कि जब भी कोई लेयर बनेगा उसके आगे दूसरा लेयर डिपॉजिट होगा, बिकॉज टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, and that is said to be double layer। clear? yes sir। फिर यहीं पे एक छोटा सा पार्ट और पूछता है, that is zeta potential, or it is also said to be electrokinetic potential। very good beta, very good, electrokinetic potential। Now see, zeta potential और electrokinetic, zeta मैं बाद में बात कर रहा हूँ, first I will discuss this electrokinetic potential। What do you mean by electrokinetic potential? Electrokinetic, electro का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा,
जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा, जो भी पोटेंशियल फॉर्म होगा, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, राइट? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट क्लियर? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे कोलॉइडल सोल में, ये जेटा पोटेंशियल और यू कैन से इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल अनेबल टू अंडरस्टैंड और अनेबल टू जनरेट। नाउ सी, सपोज दैट हियर ये हमने एक कोलॉइडल सोल ले लिया, राइट? अब इस कोलॉइडल सोल में हमने क्या किया? इस कोलॉइडल सोल में हमने क्या किया? ये इलेक्ट्रिसिटी पास किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, दिस कोलॉइडल सोल, ये जो कोलॉइडल सोल है इसमें क्या होगा? ये डेफिनेटली चार्ज में डिसोसिएट होगा, राइट? जब चार्ज में डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो क्या होगा? डेफिनेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव, और कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो अब इसमें से एक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? दैट चार्ज इज स्टेशनरी और स्टेबल। तो इसमें से कौन सा चार्ज स्टेशनरी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में? विच चार्ज इज स्टेशनरी? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेशनरी है, और जो नेगेटिव चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रॉन गिर करके बनेगा उसमें क्या, उसमें मोबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहां से मूव करके यहां पहुंचा। तो ये जो डिफरेंस होता है बेटा, ये मतलब पॉजिटिव, वेरी नाइस आंसर बेटा। जो पॉजिटिव है जिसको कहते हैं फिक्स लेयर, दैट इज फिक्स लेयर, और इट इज आल्सो सेड टू बी स्टेशनरी फेज। और जो दूसरा है नेगेटिव जो है चार्ज, वो होता है मोबाइल लेयर, और इट इज सेड टू बी डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज लेयर, भाई डिफ्यूज हुआ है, वहां से टूटा है, तभी तो जब तक टूटेगा नहीं कोलॉइडल सोल तब तक पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो ये जो है बेटा, जो फिक्स लेयर और जो डिफ्यूज लेयर है, इनके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर, और द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई बताएगा क्या होता है जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, नाउ फिर से मैं अगेन एक बार बता दे रहा हूं, वेरी सिंपल लैंग्वेज। जब भी किसी कोलॉइडल सोल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो देयर इज अ टू फेज, वन इज स्टेशनरी एंड वन इज मोबाइल, और यू कैन से वन इज फिक्स लेयर एंड वन इज डिफ्यूज्ड लेयर। तो वही जो डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी जीटा पोटेंशियल। यस सर। और इलेक्ट्रोकाइनेटिक, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है व्हाई दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोकाइनेटिक। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये जो डिफरेंस, ये जो लेयर बन रहा है फिक्स और डिफ्यूज, किसके द्वारा बन रहा है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट से बन रहा है। सो दैट इट इज सेड टू बी जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब इसके बाद देखो बेटा, आप रोज का रोज टॉपिक रिवाइज करते रहोगे तो बहुत इजी है ये, बस खाली कुछ टॉपिक हुए जो आपको दिमाग में रखना है, अदरवाइज वेरी सिंपल चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए,
very important topic I want to discuss with you, that is Cottrell smoke precipitator. This is very important topic. What do you mean by Cottrell smoke precipitator? Cottrell smoke precipitator क्या होता है? अब देखिए, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है बेटा, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इस वो ये है कि क्या कहता है कॉटरेल स्मोक। अकॉर्डिंग टू कॉटरेल स्मोक, इस कॉटरेल स्मोक से आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल बेल्ट जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, क्योंकि बेटा डेफिनेटली एज आवर रिक्वायरमेंट नीड ऑफ आवर it is very important to build a industry to get very things, so that in industry what happen, there is a very tremendous heat is to be released, क्योंकि वहां पे जो भी रिएक्शन, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रिपरेशन होगा, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो डाई हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, एनीथिंग, कोई भी प्रिपरेशन को डेफिनेटली हीट इज टू बी रिक्वायर्ड, हीट सबको रिक्वायर होती है। अब वहां पे क्या है, जो वहां से हीट रिलीज होती है, तो देखो इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, बहुत बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है, राइट? यस सर। ये चिमनी है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये बॉटम में यहां से जो भी स्मोक है, जो भी कार्बन है, जो भी गैसेस सब यहां से रिमूव होती है, और ये सब ऊपर यहाँ चिमनी में सबसे ऊपर यहाँ से लिबरेट होती है सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में। इज इट राइट? ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहां से अदर गैसेस, ऑल गैसेस आर रिलीज एंड इट इज रिमूव। अब होता क्या, यहां पे जो चिमनी है, पहले क्या प्रोसेस बता रहा हूं, यहां से चिमनी से जो गैसेस निकलेगी वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होगी, क्लियर? यस सर। और उसकी डेंसिटी, क्योंकि स्मोक के अंदर क्या होता है, बहुत सारी गैसेस हैं और उसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होगा, सो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, सो दैट वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऊपर तक नहीं मूव कर सकता, और वो हमारे सराउंडिंग के आसपास ही रहता है, जिससे एटमॉस्फेयर में एयर, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, राइट? और हमें फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। सो दैट ये देखा गया, देन व्हाट हैपेन, इंडस्ट्रियल बेल्ट में जहां पे भी इंडस्ट्री है, जो भी चिमनी होगी, वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यहां पे इलेक्ट्रोड यूज किया, इलेक्ट्रोड इज टू बी यूज। ये इलेक्ट्रोड है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड, इसकी कैपेसिटी है बेटा 30,000 वोल्ट, राइट? ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड का रोल क्या है, ये इलेक्ट्रोड सिर्फ ये काम करता है कि इस स्मोक में, ये आपको तो पता है, ऑल ऑफ यू नो, कि जो स्मोक होता है उस स्मोक में क्या प्रेजेंट है, कार्बन। यस सर। अब और उसी कार्बन की वजह से जो स्मोक चिमनी से बाहर निकल रहा है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। यस, सो दैट जब ये स्मोक ऊपर मूव करेगा, when it come to the contact with this high voltage electrode, जब वो इस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आता है स्मोक, तो वो इलेक्ट्रोड क्या करता है, उस स्मोक से कार्बन को अपने पास क्या करता है, एडसॉर्ब करता है, एडी। मतलब ये कि इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये जो कार्बन था वो यहाँ पे सब जमा हो जाएगा, एडसॉर्ब। इज इट राइट? यस सर। यस सर। तो जब एडसॉर्ब हो गया बेटा अब यहाँ पे, तो अब क्या होगा, फिर जब ये इस स्मोक से कार्बन, सारे कार्बन, क्योंकि इसकी इतनी एफिशिएंसी है कि ये स्मोक से सारे कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एडी, नॉट ए बी, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब किया हमने सरफेस पे, और स्मोक क्या हुआ, स्मोक इज फ्री फ्रॉम कार्बन एंड देयरफॉर इट्स डेंसिटी will डिक्रीजेस। जब डेंसिटी कम होगी तो एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा, वो बहुत नीचे रहेगा कि बहुत ऊपर मूव करेगा,
ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, है ना। मतलब वो हमारे सराउंडिंग में जहां तक हमें जरूरत है वहां तक तो नहीं रहेगा, बहुत ऊपर मूव कर जाएगा। यस सर, सो दैट एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड नहीं होगा। यस सर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अच्छा से अवेलेबल रहेगा। दिस इज द एडवांटेज, यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्वार्टर स्मोक का। और ये इन्होंने थ्योरी दिया है, यही थ्योरी बहुत बार पेपर में पूछता है, राइट अ नोट ऑन क्वार्टर स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो क्वार्टर स्मोक प्रेसिपिटेटर का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने स्मोक में से कार्बन को क्या किया, रिमूव किया। अब ये जो कार्बन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं बेटा, ये कार्बन जब, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फेस में है, वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, जब एग्जॉस्ट होगा फिर धीरे धीरे यहाँ नीचे बॉटम में गिर जाता है चिमनी के, राइट, और सब यहाँ जमा हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिनों के बाद इस चिमनी के बेस को खोल के यहाँ से कार्बन को रिमूव कर लेते हैं, और फिर ये जो वेस्ट मटेरियल कार्बन है इसका फिर यूज डिफरेंट में कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शू पॉलिश, एनी अदर कलर पिगमेंट में भी यूज किया जाता है इसका, जो कार्बन मिल रहा है। क्लियर? यस सर, ओके, दिस इज अ क्वार्टर स्मोक प्रेसिपिटेटर। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि ये स्मोक से कार्बन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, वेरी गुड, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। और यही इसका एप्लीकेशन है, एब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्लियर? यस सर, हाँ, एक और केस में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल आपके लैब में हम कराते हैं, आप लोग किए भी होंगे मेरे ख्याल से, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। ये भी एक एप्लीकेशन है एब्जॉर्प्शन का। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमैटोग्राफी? क्रोमैटोग्राफी होती क्या है? तो बेटा मैं बताऊं आपसे, क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? क्रोमा, क्रोमा मीन्स व्हाट? क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा मीन्स कलर। अब यहां पे बताना है कि सेपरेशन ऑफ constituent on the basis of color in given compound। मतलब कोई भी अगर कंपाउंड आपको हमने दे दिया और वो कंपाउंड आपको सिर्फ दिख रहा है ब्लू कलर का या रेड कलर का, राइट, तो जब अब उसमें जब हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है ब्लू कलर, बट व्हाट हैपन कि उसको जब हम स्टडी करेंगे बाय द क्रोमैटोग्राफी मेथड, देन वी विल कम टू नो दैट ब्लू कलर कंटेन डिफरेंट कलर बैंड्स, बहुत सारे कलर के पिगमेंट उसके अंदर क्या होंगे, दिखेंगे, और उसी सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, दैट इज सेड टू बी क्रोमैटोग्राफी, मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रेजेंट इन अ गिवन पिगमेंट। देखो इसका एग्जांपल क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, पहले इसको समझो, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल कराते हैं इसलिए इसको हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्रोमैटोग्राफी को मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि वहां याद है। ये आपका दिस इज अ क्रोमैटोग्राफी पेपर। क्रोमैटो लास्ट ईयर प्रैक्टिकल नहीं किया ये वाला बेटा आप लोग? नो सर, नो सर। चलो ये वाला कोई है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये क्रोमैटोग्राफी जो होता है बेटा, इसमें है क्या, यहाँ पे देखो ये क्रोमैटोग्राफी पेपर है, इस पेपर को हम लेते हैं और यहाँ पे उस पेपर के बेस में एक पेंसिल से उसमें खींच देते हैं बेस लाइन इसको ड्रॉ, बेस लाइन पेंसिल से ही खींचते हैं, पेन से नहीं। अब क्या हुआ, इस बेस लाइन पे हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, जो भी वो अननोन हो रहा है, चाहे वो रेड कलर हो चाहे वो ब्लू कलर हो, अब उसमें क्या करेंगे, वहां पे देखो उसको एक ड्रॉप
पेन से और सॉरी एक कैपिलरी ट्यूब से एक ड्रॉप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं यहाँ पे इस बेस लाइन पे रख देता हूँ, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में आया? ये Yes, sir. ये ड्रॉप दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ड्रॉप हमारा क्या है? दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जब भी आपको मिलेगा कोई एक नई कलर दिखेगा, आइदर इट इज रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो भी व्हाटएवर इट इज, दैट इज वन कलर, वो रहा ये। अब इस फिल्टर पेपर को पहले क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी फॉर फिल्टर पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक योर क्रोमेटोग्राफिक पेपर, इन दैट ड्रॉ अ बेसलाइन, देन प्लेस द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको एनालाइज करना है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप एनालाइज करोगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ड्रॉप आप वहां पे रख दो बेसलाइन पे। देन दिस पेपर इज प्लेस्ड, इस पेपर को हम प्लेस करते हैं इन अ जार, एक जार में, और उस जार के अंदर हम फिल करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस जार के अंदर हम फिल करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब क्या हुआ? और यहां पे इसको फिर क्लोज कर दिया, और ये यहाँ पे फिल्टर पेपर को, सॉरी क्रोमेटोग्राफी पेपर को हैंग कर दिया पूरा अच्छे से। मतलब इस पेपर को, ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसको हम उस तरह हैंग करते हैं और अरेंज करते हैं, खाली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करे, वो खाली टच करे, उस पेपर को उसमें डीप नहीं करना है, राइट? उस पेपर को उसमें डीप नहीं करना है, खाली क्या होना है, उसके बेस को, मतलब जो सॉल्वेंट है वो खाली पेपर क्या करेगा, टच करेगा उसके बेस को, बस दैट्स ऑल। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ यहाँ पे, आपने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको डीप कर दिया, फिर हाफ एन आवर के बाद यू विल फाइंड, या 1 घंटा ले लो, 1 घंटे के बाद आप क्या देखोगे? यू विल ऑब्जर्व, जो यहाँ पे एक ड्रॉप था वो तो डिसअपियर हो गया, राइट? और आपको इस फिल्टर पेपर पे कलर का बैंड दिखेगा, स्पॉट इस तरह, और ये सबसे ऊपर मूव कर रहा है, वो आपका ये सॉल्वेंट होगा। ये सॉल्वेंट का एरिया हो गया। मतलब ये रहा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने पिगमेंट हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, मतलब देयर आर 2 कलर पिगमेंट्स। मतलब यहाँ पे ये कलर क्या होगा, एक ये सपोज दैट एक कलर, दूसरा कलर ये ऑब्जर्व होगा, सो दैट मतलब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर ये दोनों पिगमेंट क्या थे, डिसॉल्व थे, इनको मिक्स करके बनाया गया था। क्लियर? Yes, sir. हाँ। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये जो है इसमें व्हाट डू यू मीन, फर्स्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो है जो क्या हो, जो बेटा एट नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए, लाइक ईथर, एसीटोन, पेट्रोल, ये सब क्या होंगे, ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये रहा, और इस पेपर में जो भी क्रोमेटोग्राफी पेपर होगा, उस पेपर में क्या होता है, देयर इज अ कैपिलरी एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी एक्शन? The rise of water from lower to higher. वो क्या करता है, वो उस सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट को वो फिल्टर पेपर राइज अप करेगा, है ना? तो उससे क्या होगा, जब राइज अप होगा तो दैट सॉल्वेंट व्हेन कम टू द कांटेक्ट विद दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आएगा, पास आएगा, तो उसको भी वो डिसॉल्व करके, मेल्ट करके ऊपर राइज अप करेगा, और डिफरेंट अलग कलर में डिपॉजिट होगा विथ डिस्टेंस। तो जो ये डिपॉजिट हो रहा है वो ये रहा, 2 पिगमेंट, उसके अंदर 2 कलर दिख रहा है, मींस 2 पिगमेंट है। अब यहाँ पे इन दोनों में, ए और बी में, किस का कलर डार्क होगा, किसका कलर लाइट होगा?
ए का डार्क होगा, बी का लाइट। वेरी गुड बेटा, ए का डार्क होगा, बी का लाइट, बिकॉज ए की क्या होता है यहाँ पे ना बेटा, देखो ये जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ए सेपरेट हो रहा है, ए की मोबिलिटी यहीं तक है। क्यों? क्योंकि ए की डेंसिटी ज्यादा होगी। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा विस्कोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी होता है। तो मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? वो उसके डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी कम है तो मोबिलिटी, सॉरी, इनवर्सली होगा। मोबिलिटी अगर ज्यादा है मतलब डेंसिटी बहुत कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप एक ग्लास पानी लो और एक ग्लास हनी लो। आप एक ग्लास पानी लो और एक ग्लास हनी लो। जब दोनों को गिरा दो तो पहले जब पानी को गिराओगे तो पानी बहुत तेजी से बेटा फैल जाएगा कमरे में, और जो हनी गिराओगे वो सर वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी कम होती है। कम होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये इसमें, ठीक है। तो यही हो गया ये। अब यहाँ पे जहां पे ए और बी, और ये रहा सॉल्वेंट सबसे ऊपर क्यों मूव कर रहा है, यहां पे लिख दे रहा हूं विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। अब यहां पे एक और वर्ड दिया है बेटा, जहां पे आपका ए स्टॉप हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है उसके ऊपर, दैट इज सेड टू बी रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ वैल्यू। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा? रिटार्डेशन फैक्टर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, मतलब कि जो भी स्पॉट है वो फ्रॉम बेस लाइन से डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। ये रहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए टू दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। क्लियर? ऐसे ही रिटार्डेशन ऑफ बी क्या होगा? Retardation of B, distance traveled by B from the baseline to the distance traveled by solvent. very good. इस तरह से बेटा ये लैब में क्लियर। ये है। अब यहाँ पे एड्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ये सरफेस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? एनीवन ऑफ यू? बिकॉज हियर सी, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन तो वही है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे एड्सॉर्ब हुआ है, राइट? यस सर। और जो कलर पिगमेंट दिख रहा है वो भी उसके सरफेस में जो एड्सॉर्ब हो रहा है, तभी तो हमें दिख रहा है। यस सर। तो ये भी एक सरफेस फिनोमिना है, राइट? तो इसी सरफेस फिनोमिना की वजह से ये क्रोमेटोग्राफी भी आपको देखना है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा। नाउ अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे और बाकी एप्लीकेशन आप देख लेना, बाकी यहाँ पे मेरा पूरा ये चैप्टर कवर हो जाता है, राइट? तो थोड़ा सा मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने ऑनलाइन आपसे बात कही थी। ये था फ्रेडरिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है? फ्रेडरिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।
फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एज वी डिस्कस अर्लियर वी नो दैट यहाँ पे ये एक इक्वेशन से डिफाइन किया है। क्या इक्वेशन है? दैट इज x by m is directly proportional to p to the power 1 by n. दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे इसी को ये जो x by m कहता है बेटा, इसको मैं कहता हूं ये हमारा राइट। ये जो स्मॉल सर्कल है वो हमारा x हो गया और जो लार्ज सर्कल है वो हमारा m हो गया। अब x क्या है? mass of gas adsorbed, ये है एडसॉर्बेट और ये है एडसॉर्बेट, राइट। अब ये x by m is equal to k into p to the power 1 upon n, where n is greater than 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग ln both side। You have equation ln x by m is equal to ln k plus ln जो पावर है वो कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 by n ln p। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं अगर रिलेट करूँ बेटा तो ये हो जाता है y is equal to mx plus c। क्लियर? यस सर। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये रहा ln p और ये रहा ln x by m, तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आएगा दिस इज log a और ln a, ठीक है। और ये स्लोप आप यहाँ पे निकाल लोगे, आपको यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा दैट इज 1 by n। 1 by n। n का वैल्यू निकल जाएगा ना बेटा। जब हम स्लोप निकाल लेंगे x1 y1 x2 y2 से तो डेफिनेटली हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये स्लोप हो जाता है। इस तरह से ये फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर?